तो जनाब इंडिया की जो पोजीशन है वो तो जाहिर है कि नाजुक है और 353 के जवाब में 219 पे 7 आउट है। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की है डेब्यूटेंट शोएब बशीर ने। आई मीन नया बच्चा है, डेब्यूटेंट ही मुंह से निकल जाता है। अभी दूसरा मैच 31 ओवर ऑन द ट्रॉट, 31 तो कमाल है भाई। तो 4 विकेट लेने में कामयाब हो गया और बड़ी कोशिश की बेन स्टोक्स ने कि इसका फाइफर आ जाए आज ही, लेकिन खैर एंड पे बहुत अच्छा रिजॉल्व दिखाया है कुलदीप ने, और खास करके कुलदीप ने, क्योंकि उसने ज्यादा गेंदें खेली हैं। ऑलमोस्ट 18 ओवर दोनों मिलके जुरैल और कुलदीप खेल गए हैं और 18 ओवरों में ठीक है रन भी 42 आए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही काम रुका हुआ है। तो ये पार्टनरशिप ये बात साबित करती है कि अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट करें तो आप इस पिच पे खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब बहुत ही मुश्किल है इस पिच पे बैटिंग करना, तो बहुत अप्रोच में भी फर्क नजर आया। इंडिया की जानिब से विकेटें जब गिरी हैं बिल्कुल इस शैल में घुस गए हैं। खास करके आई वाज बिट डिसअपॉइंटेड विद सरफराज, लाइक यू शुड प्ले योर नेचुरल गेम। डोमेस्टिक में भी जब तुम 70 के स्ट्राइक रेट से रन करते हो, और पिछले मैच में भी तुम्हारी आरपी वाह वाह बल्ले बल्ले यही कर रहा था कि भाई अपनी नेचुरल गेम खेल लिया, बेशक कि तुम्हारा डेब्यू मैच था। तो आज भी उसी तरह की गेम खेलने की जरूरत थी। जब आप इतना रोकेंगे 50-60 गेंदे रोके 12-14, तो क्या ख्याल है कि कोई अच्छा गेंद नहीं पड़ेगा। जी मोहसिन अली साहब, ऑब्वियसली डे बिलोंग्स टू इंग्लैंड, तो बैटिंग फिर कोलैप्स कर गई, सही को मजा नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। आपने कहा थोड़े इधर थोड़े उधर, 3 एलबीडब्ल्यू हुए या तीनों ही उधर, मतलब 3 एलबीडब्ल्यू डिसीजन है, वरना एक रूट ने कैच कर लिया, एक बोल्ड हो गया, एक फोक्स ने कैच कर लिया, वो भी बॉल का, उसमें भी कई लोग डाउट कर रहे हैं। एनीवेज, तो जो बोल्ड हो गया या जो सामने कैच हो गए या पीछे कैच हो गए वो तो समझ में आ गए, लेकिन अंपायर कॉल पे है 3 हुए और तीनों ही अंपायर कॉल पे। जी मैं यही आने लगा था, लेकिन जो आउट हुए हैं वो तीनों अंपायर्स कॉल पे आउट हुए हैं। और अश्विन इज द, चले अगर मैं आपकी बात गिल से मान जाऊं, पतिदार से भी मान जाऊं, अश्विन तो बेचारा वो नेकेड आई से भी नट आउट था, वो असल आई से भी, और पता नहीं कौन से। मैंने आपको बोला था रिजवान, ये धर्मासेना, जब हम टीम में थे मैंने कहा था ये श्रीलंकन जो है अपना बेड़ा गर्क करते हैं, तो इंडियन प्लेयर तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, ये पनौती सिर्फ तस्वीरें बनाता है और फ्रॉड। बहरहाल देखें, एक बात तो तय है कि अगर आप ऐसी अंपायरिंग करेंगे तो फिर आप तकरीबन सारा इनिशिएटिव जो है ना वो एक टीम से, अच्छा वो एक टीम चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंग्लैंड हो, हमने देखें, या तो मेरा स्टैंस ये हो कि नहीं डीआरएस सर्टेन केसेस में ठीक है, सर्टेन में मेरा स्टैंस बिल्कुल क्लियर है, ये अंपायर्स कॉल नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस पे 2020 से कहता आ रहा हूं कि जितना तो आपने पिछली वीडियो में भी काफी एम्फेसिस किया नहीं, लेकिन उसके बाद भी नुकसान हुआ ना, इंडिया की बैटिंग ने मायूस किया, इस पे बात बहुत मायूस किया। सबसे ज्यादा अगर आप मुझसे एक बंदा पूछे तो वो रोहित शर्मा, क्योंकि इट वाज नथिंग। उसके बाद अगर पूछे तो रजत पाटीदार है। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा सरफराज खान है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, व्हेन यू हैव द लाइसेंस टू किल। आप तो कह रहे हैं 53 बॉलों में 40, मैं कह रहा हूं ये 50 करता, क्योंकि ये ऐसे ही करता है, यानी एक आध बॉल के फर्क से इसका स्कोर होता है। जितनी मर्जी इनिंग्स है, जो इसने 2 इनिंग्स खेली है इससे पहले, 67 इन 69, 68 बॉल्स, 60 ऑड रन, एज मेनी डिलीवरीज, तो ये तो इतने बॉलें खाते ही नहीं है। जब देखिए रिजवान साहब, जब आप पीछे जाए, ये अब बॉल जो जुरैल जायसवाल को बॉल पड़ा, वो बॉल ऐसा था कि माजरत के साथ वो बेचारा क्या करता, बढ़ गया नीचे से, गिट्टों में से ही निकल गया। तो भाईजान अगर आप पीछे जाएंगे या आप अपनी नेचुरल गेम को छोड़ेंगे तो 1 गुड डिलीवरी और 1 बैड डिलीवरी, एंड ऑफ द न्यूज। तो भाई आप अपनी जुरैल देखें, टचवुड, और छोड़े कुलदीप देखें। रिजवान साहब 106 बॉलें खेले हैं ये दोनों, 106, उसमें 72 बॉल्स कुलदीप खेले, 12 ओवर वो खेल गया, 72 बॉल्स कुलदीप खेला। ये नियरली 2 बॉल्स लेस 18 ओवर्स खेले हैं, और उसमें 72 बॉल्स 12 ओवर कुलदीप खेल गया, 12। और एंडरसन ने भी, हालांकि अंधेरा हो रहा है, लाइट फेड थी, एंडरसन ने भी ओवर कराया। तो कहने का मकसद ये है रिजवान साहब, अप्लाई करना था। देखे नहीं, अंपायर कॉल तो अपनी जगह, बेगैरती अपनी जगह, बेशर्मी अपनी जगह, बेहयाई अपनी जगह,
और गुलामी भी अपनी जगह, लेकिन बैट्समैनों का भी तो कसूर है। अब वो उसको अच्छी बात देखें, गिल इसी तरह की बॉलों पे आउट होता है, चाहे पेसर हो चाहे स्पिनर हो, ठीक है अंपायर कॉल दी, लेकिन होता है। पाटीदार साहब, आप 5 इनिंग्सों में 5 के 5 दफा स्पिनर ने आप पे आउट किया, ऑल 5 टाइम। रिजवान हैदर साहब स्पिनर्स के आप बनी बने हुए हैं। अच्छा सरफराज साहब इतना अच्छा आप खेलते हैं, आज वैसे बाय द वे इनका भाई मुंबई को जिता गया, 200 कर गया, मुशीर खान 200 कर गया। एनीवेज, तो भाईजान आपको किसने कहा था आप शेल में जाए, और आप 200 में पहले से कोई 60-70 इधर आ जाते तो अच्छा हो जाता। नहीं, पहले आप बचे बिल्कुल करीब से कीपर और स्लिप का निकल गया, रन आउट से आप बाल बाल बचे, तो आपने भाईजान ये कौन सी क्रिकेट देखिए, या तो सामने इसके कुलदीप होता, अश्विन होता, इट वुड हैव मेक सम सेंस के जी। हालांकि शेल में जाना इट इज नॉट क्रिकेट। 134 रन रहता है, इंडिया नीड 134 टू लेवल द स्कोर। सो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है और सेकंड डे ख़त्म हो गया है। 219 पर 7 विकेटें इंडिया की गिर चुकी हैं और अच्छी वापसी की है इंडिया ने, और ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई है 40+ रन्स की, और अभी भी 134 रनों से पीछे इंडिया चल रही है, लेकिन थोड़ा मोमेंटम वापस आया है। हालांकि गेंदबाजी काफ़ी अच्छी रही इस सेशन में, 3 विकेटें भी आई और रन्स 90 भी नहीं आए। तो इस पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। मतलब सारे गेंद बल्ले पे ही आएंगे और आप रोकते जाएंगे। एक गेंद अच्छा आएगा, कोई टर्न होके अंदर आ जाए, पैड पे लग जाए, कोई जैसे बल्ले से लग के कैच हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो रन तो रोटेट करने हैं, तो नेचुरल गेम को नहीं छोड़ना चाहिए था, वो जरा थोड़ा छोड़ा है, तो वो बीच में जरा डिसअपॉइंटेड लगा है। 53 गेंदों पे 14, तो अगर ये नेचुरल गेम खेलता तो 53 पे 40-45 आता, जो इसका तरीकाकार है खेलने का। एनीवेज, ये थोड़ी सी मुझे अप्रोच अच्छी नहीं लगी इंडिया की। बाकी तो फिर अश्विन का भी अगर अंपायर नॉट आउट देता तो अंपायर नॉट आउट ही होना था, लेकिन चूंकि वो उस पर बात नहीं करनी थी, वो अंपायर कॉल है, और वो तो फिर देखें इधर भी जा सकती है उधर भी जा सकती है। हालांकि इधर कम ही आ रही है, उधर ही ज्यादा जा रही है। लेकिन चलें, आज के इस मैच पे वैसे आई होप की जरूरत महसूस ना पड़े, वरना रोहित शर्मा भी एट द एंड ऑफ द मैच बोल दे टेक्नोलॉजी के बारे में, तो शायद फिर अगले मैच में उसके हक में, इंडिया के हक में ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे अंपायर को। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया की बैटिंग ने डिसअपॉइंट किया, और आई वाज होपिंग दे विल डू वेल। बच्चे अभी नए उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बट आप जब पैड पे गेंद खा लेंगे बिल्कुल विकेटों के सामने, और आम से ऑफ स्पिन बॉलिंग, आप इन पिचेस पे पूरी जिंदगी खेलते रहे हो। इंडिया में जो बच्चे जवान हो रहे हैं, अगर उन्होंने स्पिन नहीं खेलनी तो फिर किसने स्पिन खेलनी है? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह। बट इट इज अनफॉर्चुनेट कि वो स्टैंडर्ड्स अब स्पिनर्स को खेलने वाले उतने हाई नहीं है शायद। और देखें कल गेम और मुश्किल, अभी तक इक्का दुक्का बॉलें छोड़ के जायसवाल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल पड़ गया। कोई बॉलर को आप नहीं क्रेडिट दे सकते। हाँ, कंसिस्टेंट कह सकते हैं, लाइन पकड़ के कह सकते हैं, मेहनत कह सकते हैं, ये मैं बातें सारी मान जाऊंगा। लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि नहीं जी मोहसिन साहब क्या बात कर रहे हैं, कमाल की बॉलिंग हो रही है, घस घस बॉल टर्न हो रहा है, खड्डे में पड़ता है, बॉल लमलेट, ये मैं नहीं मानूंगा। हाँ, ये वो मान जाएंगे, नीचे रह जाता है जैसे कि रह गया, बिल्कुल रह या अभी लेकिन उस बॉल पे आउट नहीं हुआ, आउट हुआ सिर्फ जायसवाल उस बॉल पे। हाँ, बाकी ये बात बिल्कुल ठीक है। और देखिए, एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, लाइक इट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जैसे कि इंग्लैंड भी खेला है, मतलब आप बेसबॉल कह लें या थोड़ा तेज खेलना कह लें, बीच बीच में जो गेंद मिले उस पर आप अटैक भी करें, और फिर कन्वेंशनल टेस्ट क्रिकेट भी खेलें। तो अगर इन दोनों का इम्तिजाज रहेगा तो आप कामयाब रहेंगे। ना ही आप पागलपन की तरह स्लॉगिंग शुरू कर दें, वो भी जाहिर है कि यू गोना गेट आउट, और ना ही आप बिल्कुल जो शेल में के अंदर बढ़ जाते हैं और निकलने की कोशिश ही नहीं करते, उस तरह भी आप यू आर डूम्ड टू फेलियर, तो मिलेगी आपको नाकामी। दे आर बाउंड टू डूम। हाँ, बाउंड टू डूम, उल्टा बोल दिया मैंने। तो आप शेल में इतना घुसेंगे तो एक अच्छा गेंद पड़ेगा तो काम तमाम हो जाएगा। लुक एट द, लेट मी टेल यू, जायसवाल गेंद नीचे पड़ गई, थोड़ा सा नीचे रहा, उस गेंद पे चलो वो तो आउट हो गया, उसको तो जायसवाल को तो साइड पे कर दें।
रोहित शर्मा भी ही वॉज नॉट प्लेइंग शॉट, वो छोड़ भी सकता था, गेंद को लेफ्ट भी कर सकता था, टुक नो शॉट ऑफर्ड आउट। तो गाइज जैसा कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन 219 पर 7 एट द एंड ऑफ डे 2 इंडिया वर्सेज इंग्लैंड 4 टेस्ट मैच, और 30 पर जुरेल खेल रहे हैं, 17 पर कुलदीप यादव। दोनों ने थोड़ा पारी को संभाला है और जहाँ विकेटें गिर रही थी लगातार और कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। हालांकि जायसवाल ने एक अच्छी इनिंग खेली लेकिन वो भी आउट हुए, और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की इस सेशन में। हार्टली ने 2 विकेटें ली, एक बशीर ने ली, और अब 219 पर 7 134 रन से अभी भी पीछे चल रही है इंडिया। तो यहाँ से अगर 250 से या 250 के करीब अगर इंडिया कर देती है तो ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि एक समय काफ़ी बड़ी मुश्किल में थी। लेकिन कुलदीप यादव की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस प्रकार वो खेल रहे हैं। रन्स भले ही थोड़े स्लो कर रहे हैं लेकिन एक तरीके से विकेट संभाल रहे हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ध्रुव जुरेल जो आखिरी बैट्समैन हैं, रिकॉग्नाइज बैट्समैन, उसके बाद तो है आकाशदीप और सिराज ही बचे हैं। तो इन्हें यहाँ से अगर बनाने हैं तो 250 से ऊपर ही बनाएं। 260-70 अगर कर देती है यहाँ से इंडिया तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखते हैं कितना इंडिया कर पाती है स्कोर, और कल फर्स्ट सेशन के अंदर कितनी जल्दी इंग्लैंड जो है ये 3 विकेटें ले पाता है। तो अच्छा सेशन गया है ये, और इंग्लैंड के नाम आज का दिन फिर से। तो देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।